मोदी जी ने तो मार दिया, दुनिया को निचोड़ लिया। अमेर जी के पास तो रीजन विजन सब क्लियर है साहब। वो शिक्षा में मान लो, पानी में मान लो, कोई भी मुद्दा मान लो आप। पिछली बार 10 साल पहले वो जसोल फाटा पे गए थे, मोदी जी आए थे उस टाइम कि भाई आंकड़ों के आम लगेंगे, वो आम अभी तक मैंने देखे नहीं है। ऑलरेडी तो ये बी टीम ही है बीजेपी की। तो अब रविंद्र सिंह भाटी हमारे को शिक्षा के लिए हमें अच्छा लगता है हमारे को। केला आता तो पानी कोणते बरा पानी नहीं है पानी। 5 साल में मंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं? मंत्री जी ने बहुत काम करवाए हैं कोई 5 काम सांसद देते हुए। कोई 5 काम आप बताएं मेरे को। साहब जनता के बीच में कैलाश जी थे, मोदी जी नहीं थे, ठीक है ना। कैलाश जी से गलतियां क्यों हो गई? क्या मुद्दे हैं अब की बार जनता के? कोई मुद्दा है ही नहीं, हमारे यहाँ सब व्यवस्था हो चुकी है। आज से 5 साल की पानी की व्यवस्था ठीक थी। अभी इसी बीजेपी सरकार आने के बाद में, इसमें 2 महीने के बाद भी बहुत हालत खराब है पानी की भाई। तू अग्निवीर में कुछ हुआ ही नहीं, मोदी ने काल वो करके कानून पूरा तोड़ दिया है ना, कुछ कही नहीं है। वो लांठा रही हो उनको तो वो दोनों साथ है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। फिलहाल हम मौजूद हैं बाड़मेर के बायतू विधानसभा में और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उम्मीदवार राम बेनीवाल लोकसभा के लिए और कैलाश चौधरी भाजपा से प्रत्याशी हैं। वहीं निर्दलीय ताल ठोकी है रविंदर सिंह भाटी ने। मामला त्रिकोणीय बनता जा रहा है। राजस्थान में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। मेरे साथ कुछ नौजवान और बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं कि अब की बार बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरार की जनता का रुझान क्या है, किन मुद्दों पर लोकसभा में वो चुनाव डालने वाले हैं। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, आप ये बताएं कि बाड़मेर की जनता अब की बार क्या रुझान लिए बैठी है, किस ओर उनका दिख रहा है? रुझान क्लियर है। उम्मीदवार राम जी बेनीवाल बायतू से 1 लाख वोटों से बढ़त लेंगे। अच्छा, आखिर क्यों उम्मीदवार राम बेनीवाल 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े बायतू से और चुनाव हार गए थे। अब लोकसभा में उनको कांग्रेस ने चुनाव हार गए तो जनता की सहानुभूति है उनके साथ। 2 बार हारे हुए कैंडिडेट को यहाँ के लोगों की सहानुभूति है कि अब की बार इनको वोट करेंगे। अच्छा, क्या उम्मीदें लगती हैं आपको अगर उम्मीदवार राम यहाँ से जीत जाएं लोकसभा और दिल्ली चले जाएं? उम्मीदवार राम जी जीतेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, सब लोगों को 36 कौम को साथ लेके चलेंगे। क्या विकास के काम चाहते हैं आप कि बायतू में जो अभी तक नहीं हुए, बाड़मेर में जो अभी तक नहीं हुए? क्योंकि केंद्रीय मंत्री आते हैं यहाँ से, कैलाश चौधरी, बड़ा दबदबा बताया उन्होंने दिल्ली में। विकास तो उमेश जी सबका साथ लेके चलेंगे और पानी की जो भी समस्या, मूलभूत जो भी आवश्यकता वो सब पूरी करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 कोई ऐसी समस्याएं बताएं बायतू की जिन पर, क्योंकि आप मार्केट में बैठते हैं, आवाजाही रहती है आपकी, क्या समस्या मुख्य मार्केट बताओ भाई सब। नहीं, मुख्य मार्केट की यही है सुविधा। पानी की व्यवस्था नहीं है ज़्यादातर। और उसमें क्या है, अभी तो सबसे बड़ी तो ये है पानी की। वो पानी की बहुत किल्लत है। पानी की बिल्कुल सख्त आवश्यकता है, यही मेन मुद्दा है बायतू का। अच्छा, आज से 5 साल की पानी की व्यवस्था ठीक थी। अभी इसी बीजेपी सरकार आने के बाद में, इसमें 2 महीने के बाद भी बहुत हालत खराब है पानी की भाई। तू अच्छा, बीजेपी की सरकार जब केंद्र में 2013 के बाद बनी थी, मोदी सरकार आई थी, तब बड़े बड़े वादे किए गए थे। 2 करोड़ रोजगार के एक बार मैं बात कर लेता हूँ फिर आप बताएं। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख रुपए की बात की थी, काला धन आने की बात की थी। क्या लगता है कि बीजेपी ने 10 साल में सही काम किया? हमने तो कुछ काम देखा नहीं है बीजेपी का। हमारे तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है। हमारे तो बोला है कि भाई आम लग जाएंगे बाड़मेर में, हमने तो आम देखा नहीं है। रेतीले ये सैम धोरे में पड़े है, वही है। पहले वाली पानी भी आ रहा था, वो भी अभी नहीं आ रहा है नहर वाला। आम की क्या बड़ी बात है। अभी 3 लोगों ने चुनाव में मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। रविंद्र भाटी नौजवान है, शिव से विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में जीता है, जोधपुर यूनिवर्सिटी से निकला था। उम्मीदवार राम बेनीवाल 2 बार चुनाव हार चुके, लेकिन अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। अब की बार लोकसभा में उम्मीदवार है और केंद्रीय मंत्री। कैसे देखते हैं तीनों में टक्कर का क्या माहौल? अब टक्कर तो मैं बता दूं सर, टक्कर तो सबकी टक्कर है। आज की टक्कर देखा जाए, ऑल ओवर बायतू विधानसभा का देखा जाए तो अमेर जी आगे है। और अगर मैं लोकसभा की बात करूं, पूरे लोकसभा की बात करो तो कोई तकलीफ नहीं है। उसमें से लोकसभा की अमेदार राम और प्लस रविंदर सिंह भाटी की बहुत बढ़िया टक्कर है। कैलाश चौधरी की अच्छी वोट है, अच्छी वोट बैंकिंग है। अभी आज की स्थिति यह है 3रे नंबर पर। अभी हाल ही में जब नामांकन हुआ था उम्मीदवार राम जी का, उस वक्त कहा गया था कि रविंद्र भाटी भाजपा की बी टीम है। कैलाश चौधरी का अभी एक बयान आया कि रविंद्र भाटी कांग्रेस की बी टीम है। तो किस तरीके से खेल रहे हैं रविंद्र भाटी? ऑलरेडी तो ये बी टीम ही है बीजेपी की। तो अब रविंद्र सिंह भाटी कभी ने आप बताओ बीजेपी पे ट्वीट किया तो रविंद्र सिंह भाटी ने एक भी ट्वीट बता दो। आप भी सोशल मीडिया वाले हो, एक भी रविंद्र सिंह भाटी का ट्वीट बता दो भाई। ऑलरेडी बी टीम है बीजेपी की। तो यानी कि कैलाश चौधरी या रविंद्र भाटी में एक जाना चाहिए, नहीं, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। नहीं, ये तो वो उन बीजेपी की क्या मुद्दा है क्या अपने को इतना पता नहीं है। ऑलरेडी बी टीम ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं सोशल मीडिया पे और देख रहा हूँ, रविंद्र भाटी को लेकर आ रहे हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बनते ही अब की बार उनके साथ और भीड़ जुटी है। पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आप लोगों को अनुमान है कि यह इतना धनबल कैसे
देखो पैसे को तो इतना मेरे को ग्राउंड के बारे में पता नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ग्राउंड को मेरे को पता नहीं है। ऑल ओवर ग्राउंड क्या है क्या नहीं है, हम तो उनके सोशल मीडिया से जानते हैं और जेएनयू से चुनाव लड़े उनसे बाद में जानते क्या परिवार की स्थिति है, क्या कहाँ से है, मेरे को पता नहीं है। और पैसों के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या कैसे लीडर मानते हैं रविंद्र भाटी को, कैसा देखते हैं? बढ़िया लीडर है, यूनिवर्सिटी से निकला है, बढ़िया बंदा है। हम रविंद्र बारे में कोई गलत बात नहीं बता सकते। हमें उनके साथ भावना नहीं, हम अमेश जी के साथ हैं, अमेश जी के साथ ही रहेंगे। क्या काम करे उमेश जी अगर चुनाव जीत के जाते हैं तो क्या? अमेश जी के पास तो रीजन विजन सब क्लियर है साहब। वो शिक्षा में मान लो, पानी में मान लो, कोई भी मुद्दा मान लो, आप अमेश जी के पास जाओगे, जो भी बच्चा जाएगा उसका काम होगा। बुजुर्ग जाएगा, बुढ़ा जाएगा, जवान जाएगा, जो भी जाएगा, एक क्लियर नीट एंड क्लियर बंदा है। आपका क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस शॉप है, शॉप है, किस चीज़ की शॉप? रेडीमेड की। रेडीमेड कपड़ों की? जी। कैसी चल रही है आपकी शॉप? बहुत बढ़िया चल रही है। चुनाव में अभी माहौल गर्म हो रखा है। माहौल बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में तो उम्मीद राम बेनीवाल ही चल रहे हैं। बस उम्मीद है उम्मीद राम बेनीवाल। अच्छा, क्यों है ये उम्मीद? ये आखिर लोग साथ हैं, काम साथ हैं, बस सड़कें साथ हैं, पानी साथ हैं, सब कुछ जल दायरा बस सब कुछ काम साथ तो हैं। बाकी नेता नहीं करते हैं क्या? बाकी नेता भी बोलते हैं बीजेपी 5 साल पीछे रह गई है। अभी तो कुछ काम नहीं, आम लगाना, सब कुछ आना, काला धन पैसा धन, अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ है। अब आगे की उम्मीद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाना चाहते हैं वोट सब। अभी आप एक बात बताओ, सेना एक ऐसा चीज़ थी जहाँ युवाओं का रुझान काफ़ी होता था। अभी अग्निवीर एक योजना आई है। अग्निवीर में कुछ हुआ ही नहीं। मोदी ने काल वो करके कानून पूरा तोड़ दिया है ना, कुछ कही नहीं है। मोदी 5 साल पीछे से 10 साल से कर रहे हैं, अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। आम लगाना, वैसी कुछ बात की है, अभी तो कुछ देखा नहीं, नया काम देखा भी नहीं है। अब पीछे का उम्मीद है बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर उम्मीद राम बेनीवाल को जिताना है, बस एक ही टारगेट है। बायतू की जनता, बालोतरा की जनता और जैसलमेर की जनता उम्मीद राम बेनीवाल को साथ ही बस। अभी रविंद्र भाटी ने कहा कि लाठा रही हो। वो लाठा रही हो उनको, तो वो दोनों साथ है, कैलाश और उम्मीद राम बेनीवाल, वो सब मोदी को एक ही साथ है, बस वही एक जीते, कोई भी एक जीतना चाहिए, उनका टारगेट वही है। कांग्रेस में उम्मीद राम बेनीवाल लोग साथ हैं, भाई तू जैसे यानी कि आपका कहना है कि रविंद्र भाटी ये चाहते हैं कि रविंद्र भाटी जीते या कैलाश चौधरी जीते? दोनों में उनके मोदी के लिए दोनों में एक ही जीते, वो भी टीम है, बस उनके बीजेपी जीते, बीजेपी के लिए। कैलाश चौधरी ने तो कहा है रविंद्र भाटी कांग्रेस की बेटी। अरे कांग्रेस की भी टीम नहीं है, वो तो आपको पता है, आपको मीडिया उनको प्रोडक्ट कॉल है, आपको तो पता है, आपको मीडिया आपको पता है कि क्या क्या है, कहाँ से कहाँ मुद्दा उठ रहा है, वैसा वही बात है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं पूरे बाड़मेर और पूरे इलाके की मैं बात करूं। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर में उम्मीदवार हमें मुद्दे मुख्य समस्या पानी की सुविधा, कोई भी हर काम है वो उनके लिए उम्मीदवार बेनीवाल काम उठा सकता मुद्दा, बुढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ, शिक्षा के लिए, बस ओनली फॉर उम्मीदवार बेनीवाल। आपको क्या लगता है, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोटाराम है। मोटाराम जी, आप बताएं कि क्या है अब की बार चुनावी समीकरण, सियासत किस ओर पलट रही है? देखो हमने तो पहली बात ही अहमदाराम को वोट दिया था, अच्छा, बायतू में जब विधानसभा चुनाव। बायतू से, तो हमारे के शिक्षा के लिए अहमदाराम अच्छा लगते हैं हमारे को। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं शिक्षा के लिए, क्या चाहते हैं, क्या कमियां हैं शिक्षा में आप? बच्चा के लिए बहुत शिक्षा करते हैं अहमदाराम में। अच्छा, पहले ये व्यवस्था ही नहीं करते थे पहले सरकार। कुछ व्यवस्था नहीं थी, अभी तक बच्चों के लिए व्यवस्था अहमदाराम में बहुत अच्छी। आपके खुद के जेब के पैसे लगाते, कौन सा कोई लगाया किसी ने खुद के पैसे? मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ कि लगाए हैं यहाँ कोई? मैंने बोल रहा हूँ अहमदाराम लगा रहे हो, किसने लगाया अच्छा, बताओ? इससे पहले कोई नेता ऐसा काम नहीं करा था? कौन से नेता ने लगाया था? आप खुद की जेब से कौन किसने लगाया था? अहमदाराम ने खुद की जेब के पैसे लगाए थे। चुनाव लड़ना था इन्हें लोकसभा का, इसलिए लगा दिए होंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है? नहीं, इनका अच्छा है संस्कार बढ़ाना, संस्कार इसका संस्कार अच्छा है इसका, इनका बच्चों दो के चुनाव हार चुके हैं, हिम्मत नहीं आ रही लिए। अभी। हिम्मत नहीं आ रहा अभी तक। अगर अभी कोई दिल्ली जाए यहाँ से कोई नेता चुन के, तो क्या काम करे बाड़मेर लोकसभा के लिए? जिसमें वो नेता तो हम तो इतना कुछ बता नहीं सकते आपको, लेकिन अहमदाराम को विकास अच्छा है बच्चों के लिए। 10 साल में मोदी सरकार ने कैसे काम देखते हैं 10 साल? तो वो किसी को बता नहीं सकता मैं किसने क्या अच्छा, किया। महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? महंगाई तो बढ़ी है, कौन सी शहर रेट बढ़ रहा है ना। बेरोजगारी? बेरोजगार क्या क्या मिल रहा है बेरोजगार में? रोजगार डिजिट, बेरोजगार में क्या, मैंने कोई अभी तक कोई रोजगार देखा नहीं। क्या रोजगार? कुछ उन्होंने नहीं। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए हैं? कहाँ दिया? किसी को नहीं दिया। क्या काम करते हैं आप? मैं तो खेती का करता हूँ। अरे, खेती का काम करते हैं। किसान 13 महीने आंदोलन करने के लिए देखो, दिल्ली बैठे मैं थे। आपको सुनाता हूँ। देखो, जो किसान का खेती है, जो जीरा है, तो अब देख लो जीरा का क्या रेट है। ये इससे भी है, किसान को तो मारा जाता है ना कभी। जो हमें कौन सा किसान के लिए कौन सा फायदा है? तो मोदी जी ने कहा था किसानों की तो आय दुगुनी कर देंगे वो। कहाँ किया? हम रेट घटा दिया ना। किसान में कितनी मेहनत करता है, रात दिन आँख में निकाल करते हैं। किसान रात दिन आँख में निकालता है, खेती का काम करता है, फिर भी किसान के लिए घाटा ही घाटा। कौन सा फायदा किसान के लिए? अच्छा अंकल, आप आओ ना, थोड़ा सा इधर आओ। कि क्या लग रहा है, क्या माहौल है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में? तो आपकी आप घूमे ही हो, देखा ही है आपने।
मैं तो यही जानने के लिए आया हूँ नहीं, आप कितने दिन से यहाँ बाढ़ में मैं तो आज ही आया हूँ। बालोतरा में हो? आज ही आया हूँ। आज ही आए हो? तो और ये मेरा सौभाग्य कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। कितनी जगह गए हो आप? अभी बाड़मेर से सिर्फ बायतू आया हूँ। अच्छा, बाईतू ही आए हो पहली बार? हाँ। अच्छा, बाईतू का माहौल कैसा है आपको? अभी आप कैसा लोगों लग से रहा बात कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ है? मैं नहीं, तो कैसा है। ये हाँ हाँ, ये सवाल करने का काम मेरा है। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, आपने इंटरव्यू किया है ना? इंटरव्यू लिया है किसी, उन्होंने आपको बताया कि भाई कैसा माहौल है? आप बताएं। अमित राम जी के पक्ष में ही है ज़्यादातर माहौल तो यहाँ तो। अच्छा, यहाँ लोकल उम्मीदवार हम यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, इस वजह से है या वाकई इस बंदे में कोई काबिलियत नहीं, ये बंदा काबिल है। काबिल है? हाँ, क्या काम करने काबिलियत के लायक है। इन्होंने जेब से पैसे खर्च करके स्कूलों में कोई कंप्यूटर दिया है, क्या कोई कुछ दिया है? चलिए, ये तो नौजवान है जिनसे मैंने बात की। आपने तो लंबे अरसे से कई चुनाव देख लिए होंगे, बड़े बड़े ने। कहाँ देखे सुना? वो पिछली बार 10 साल पहले वो जसोल फाटा पे गए थे, मोदी जी आए थे उस टाइम कि भाई आंकड़ों के आम लगेंगे। वो आम अभी तक मैंने देखे नहीं है। कहाँ है आम? आम आपने देखे हाँ। नहीं, फिर भी वो वादे तो बड़े बड़े करके गए थे। हम तो आम से परेशान हो गए क्योंकि खट्टे हो गए, दांत खट्टे हो गए। अच्छा, मैं ये जहाँ भी जाता हूँ और उमेश जी की जहाँ जिक्र आती है तो वो कहते हैं कि शिक्षा को लेकर ये काफ़ी भावुक हैं। शिक्षा के लिए जहाँ भी इनको जरूरत पड़ती है ये अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। इससे पहले किसी नेता ने ऐसा काम किया है धरातल पे? नहीं चाहे वो जीता हो, हारा हो? नहीं करवाया, हमने नहीं सुना। अच्छा, बाड़मेर में कैसी स्थिति है शिक्षा को लेकर? क्योंकि मैं तो झुंझुनू से आया हूँ, वहाँ हमारा जिला शिक्षा में अग्रणी रहा है। बाड़मेर तो पिछड़ा इलाका है जी। शिक्षा के लेके क्या स्थिति है, कोई जानता ही नहीं है शिक्षा क्या चीज़ है। क्योंकि हमारे एरिया में आपके खूब बच्चे पढ़ने आते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है तभी उधर आते हैं ना। अच्छा, क्या हमारे यहाँ होती तो क्यों आते उधर? सही बात है, बिल्कुल। और क्या क्या कमियां हैं यहाँ, क्या क्या मुद्दे रहे हैं चुनावों में अब की बार? चुनावों के कई मुद्दे हैं, मुद्दों की तो पूरा ही होते ही नहीं है, ठीक है ना? फिर भी ये जब कोई भी नेता आता है तो पूरा ही नहीं होती है। अब की बार दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो आ गया है, बीजेपी का भी आ गया, कांग्रेस का भी आ गया। कांग्रेस कह रही है कि हम आते ही रोजगार देंगे, रोजगार की इस गारंटी। बार कांग्रेस की लहर थोड़ी ज्यादा है। तो 2013 में जो मोदी की लहर थी, उस लहर में गिरावट आई है? उस लहर में गिरावट आई है। 2013 में नहीं थी, 2014 में थी। हाँ, 13-14 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने उससे पहले उसमें गिरावट। उस टाइम तो बड़ी बड़ी दुनिया वो बोल रहे थे कि आंकड़ों के आम लग जाएंगे, आंकड़ों के आम लग 15 लाख जाएंगे। खातों में आ जाएंगे। हाँ, 15 लाख रुपए खातों में आ जाएंगे। मोदी जी ने तो मार दिया, दुनिया को निचोड़ लिया। तो फिर भी वो कहते हैं कि हमने तो रोजगार के लिए देश विदेशों में नाम किया देश का, 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए जनता को? साहब, ये बात जो 370 की धारा हटाई थी वो 10 साल पहले हटाई थी। वो जो चुनाव आते हैं और वो 370 की धारा आगे आ जाती है, वो थोड़ा ही होता है। अच्छा, एक बात और बताएं कि यहाँ जो एक अग्निवीर योजना आई थी, फौज में अब की बार जो बच्चे जाएंगे वो 5-4 साल के लिए जाएंगे, कुछ उसमें रह जाएंगे, बाकी घर लौट आएंगे। अग्निवीर में तो सारे ही आ जाएंगे 4 साल से। नहीं, उनमें कुछ हिस्से तो रखेंगे। नहीं, कोई नहीं रखेगा। 25 चार साल रखेंगे उनमें, फिर उनको रिटायर कर देंगे। नहीं, उसमें कहा गया है कि कुछ काबिल लोग होंगे वो उनको रख लिया जाएगा और बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा। नहीं, काबिल और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ दिक्कतें देख रहे हैं कि लड़कियां भी जो तैयारी पहले फौज की करते थे उसमें कमी आई है? भर्तियाँ ही नहीं निकल रही है साहब, कमी आई है, हैं? कहाँ जाए? और जो भर्ती निकलती है तो अग्निवीर 4 साल की निकलती है, और जो 15 साल या 60 साल की नौकरी में जो फिटनेस होता था वही फिटनेस है अभी। अच्छा, हाँ, तो ये भाई ये काबिल है, 4 साल के काबिल है कि नहीं है, 60 साल के काबिल है कि नहीं है, हाँ, वही होता है। और किसानों की स्थिति कैसे है यहाँ बाड़मेर? किसानों की स्थिति तो साहब दुगनी हो गई, आय दुगनी हो गई, क्योंकि पिछली बार जो जीरे ये सब थे ना उनके भाव थोड़े ज़्यादा दे दिए और इस बार गिरा दिए। ये हाल है किसानों के। तो मोदी जी ने कहा था कि मैं तो आय दुगुनी कर दूंगा। मोदी जी ने भले भले ही कर दिया साहब। कैलाश जी कह रहे हैं कि 5 साल जो मैं रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, और कुछ गलतियां मेरे से अगर हो गई हों तो आप मेरी गलती की सज़ा मोदी जी को मत देना। तो क्या जनता अब की बार उनकी गलती की सज़ा? साहब, जनता के बीच में कैलाश जी थे, मोदी जी नहीं थे, ठीक है ना? कैलाश जी से गलतियां क्यों हो गई हैं? 5 साल थे कैलाश जी के पास, और कैलाश जी का ये एरिया था, यहाँ के कैलाश जी रहने वाले हैं, विधायक भी रहे हुए हैं। हाँ, विधायक भी रहे हुए और मंत्री भी यहाँ के हैं। कैलाश जी ने क्या काम करवाया यहाँ? अच्छा, एक बात और सुनने को मिल रही है कि जो मीडिया है वो बात करती है कि बायतू से जो चुनाव हार जाता है विधायक का, उसे ये बायतू की जनता लोकसभा में भेज देती है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है।
2 बार हो गया आगे और तीसरी बार अभी होने वाला है। अब की बार हो जाएगा। हो जाएगा क्या बिल्कुल। नाम बताया आपने अपना? चोखाराम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश। नरेश, क्या माहौल ना पीछे क्यों, क्या माहौल है आपकी बार चुनाव में? आपका क्या नाम है? जोगाराम। क्या माहौल है जोगाराम जी? माहौल ठीक है। किसका है पलड़ा भारी? पलड़ा भारी तो अमिताराम का ही है। अच्छा, रविंद्र का नहीं है? नहीं है। कैलाश जी मंत्री है, उनका नहीं रहा? केला जनरेटर तो पानी कौन थे बोरा पानी नहीं है पानी। तो वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार आ रही है, सब व्यवस्था कर देंगे। आएगा अपन को क्या मालूम है, यहाँ तो पानी है नहीं तो क्या है। तो उमेश जी ले आएंगे पानी? हमें ले आएंगे, हैं? हमें लाएंगे। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप बताएं चुनावी क्या माहौल, क्या रुझान है जनता का आपकी बार? किस ओर? जनता का मोदी जी की तरफ है। मोदी जी की तरफ है? मोदी जी की तरफ है। तो 5 साल में मंत्री जी ने क्या क्या काम किए हैं? मंत्री जी ने बहुत काम करवाए हैं कोई 5 काम सांसद रहते हुए। कोई 5 काम आप बताएं मेरे को। कूड़ा मालानी में बाजरे का अनुसंधान केंद्र खोला है, जी, एक काम। एक काम। और भी जो इस क्षेत्र के जो जो मोदी जी के काम है वही मंत्री जी के काम है। मैंने बताया कि आप 5 काम बताए, एक काम आपने बता दिया, 4 काम और बताएं आप। 4 काम और बता दें। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वही तो मंत्री जी के काम है। और तो वो वही बता दीजिए, 4 योजनाओं के नाम बता दीजिए जिन योजनाओं पे काम किया है मंत्री जी ने। कोई 4 योजना बता दीजिए, कोई 4 योजना। भाई आपने 5 का बात की है, एक बता दिया आपने कि वो क्या लगवाया था? बाजरा का अनुसंधान केंद्र लगवाया था गुड़ा मालानी में। गुड़ा लगवाया था, अब एक देखो। काम आपका हो गया। अब 4 काम ऐसे बता दीजिए जो केंद्र से आए जी हैं। रिफाइनरी। रिफाइनरी ये कैलाश जी लेके आए हैं? और कौन लेके आया? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। तो वही तो लाए ना। ठीक है। और बायतू में जो मीठा पानी है, आप बात कर रहे हैं कि वो कंडीशन ये इसलिए जो 5 साल जो गवर्नमेंट रही उसी के कारण रहा है। जो मीठा पानी कैलाश जी लेके आए थे, पहले वादा किया था उन्होंने कि मैं आपको मीठा पानी नहीं पिलाऊंगा तो वापस वोट लेने नहीं आऊंगा। तो उन्होंने मीठा पानी जो नहर का वो कैलाश जी ने पिलवाया। 3 काम आपने बता दिए, 3 2 काम काम और बता दें आप। 2 और बता दें, 2 और कोई काम बताओ मंत्री जी की। 3 ही बता दिए और 5 मतलब 5 साल मंत्री रहे हैं तो 5 काम तो करा ही सकते हैं। ढेर सारे काम करवाए हैं। क्या नाम बताया आपने? ओम प्रकाश। चलिए बहुत बहुत। आपको क्या लगता है चुनावी क्या माहौल है आपकी बार? सुनामी माहौल एक तरफा है, उम्मीदराम जी की तरफा है, क्यों है एक तरफा? क्योंकि लोग तो वो और भी जनता चुनाव का लड़ रहे हैं। सेवक है, जनता चाहती है उसको और जनता जनार्दन जनता चाहती तो उन्हें विधानसभा भेज देती। 2 बार अरे वो चुनाव अलग माहौल है, ये माहौल अलग है। वो मतलब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का चुनाव है, उसमें अलग हो जाता है थोड़ा। अच्छा, क्या मुद्दे रहते हैं इस चुनाव में? मुद्दा शिक्षा का है उम्मीद जी का सबसे अच्छा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र लोगों के क्या मुद्दे रहते हैं कि लोगों का। हमारे यहाँ पे पहली बात तो पानी की समस्या है। उम्मीदराम जी पानी लेके आए, पानी कहाँ है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है पानी के लिए? है ही नहीं पानी, हम तो मर रहे हैं, पसीना आ रहे हैं, पानी कहाँ है? कौन बोलता है पानी का? है ही नहीं। उम्मीदराम जी आएंगे तो लाएंगे। ठीक है, और क्या काम हो अगर? भाई जनता के लिए, किसानों के लिए जो भी काम है उम्मीदराम जी है, वो ही कर सकते हैं। वही कर सकते हैं। बाकी कोई नेता ही नहीं है क्या? कौन नेता? रविंद्र भाटिया या वो क्या, वो भाटी है, लांठा रहे, लांठा क्या हमारे खेत में क्या बाजरी डोके कटवाना है क्या? लांठा रहे के उसमें क्या करवाना है? वही है। क्या क्या होता है इधर है। हाँ, क्या होता है ये लाठा रहना? लांठा रहना मतलब हमारे तो किसानों में खेत में डोका काटना अच्छा, और लांठा रहा यही होता है। बाकी कोई मतलब नहीं। लांठा रहने का मतलब यही हुआ कि मतलब खेती में काम करो नहीं, थको नहीं, लांठा रहे हो, बस वही है। बाकी भीड़ खूब भीड़ लेके आ रहे भीड़ तो साहब मैं देखो, अब भीड़ गणी है, अब भीड़ है ना, तो फिर जनता जनार्दन है, वोट फॉर उमेश जी, ओनली फॉर कांग्रेस। आपका क्या नाम है? मोतीराम। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ, कौन से स्कूल में? बीए इधर कर रहा हूँ, कॉलेज से, पीजी से। पीजी से। हाँ। क्या लगता है आपकी बार चुनाव में वोट डलेगा? उम्मीदराम। वोट डलेगा? हाँ। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर का क्या रुझान है आपकी बार की, किस ओर जाएंगे? हमारे दिल में तो ओनली उम्मीदराम है, हम तो उम्मीदराम को वोट करेंगे। क्या चाहते हैं? वो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और युवाओं के ऊपर काफी मतलब शिक्षा में ध्यान देते हैं वो लोग। शिक्षा पे तो सभी लोग बढ़ावा देते हैं। सभी नहीं सरकारें नहीं नहीं नहीं, शिक्षा हमारे को- इधर डिजिटल क्लास हैं और ओनली उम्मीदराम। अच्छा, उम्मीद है। अच्छा, ये बताएं आप कि अगर उमेश जी जीत कर आते हैं, इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, अभी उमेश जी अगर जीत के आते हैं, क्या काम करें शिक्षा के क्षेत्र में? क्या कमियां देखते हैं आप? क्या समस्याएं आ रही हैं? उम्मीदराम किसी भी पद पे नहीं होते, वो भी हमारे इधर बायतू में, पूरे बायतू में डिजिटल शिक्षा के माध्यम से
मतलब उन्होंने ये शुरुआत की है और वो अगर कुछ बन जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और आम जनता सबके लिए बहुत अच्छा होगा। ये क्या क्या बाबा, क्या माहौल है चुनावों का? कई था भाई भगवान। हाँ बोल भाई बोल। क्या नाम आपका? फिर कल सैंडल है तो आप बता। पहले आपका नाम क्या है वो? मेरा नाम खियाराम बेनीवाल है। अच्छा, क्या माहौल है चुनावों का? माहौल तो बहुत बढ़िया है, किसका है? तीनों का ही बराबर है। तीनों का बराबर है। क्या मुद्दे हैं अब की बार जनता कोई के? मुद्दा है ही नहीं, हमारे यहाँ सब व्यवस्था हो चुकी है। क्या व्यवस्थाएं हो चुकी हैं? हम ही टमाटर हूँ ही नहीं पा रहे हैं। ये देखिए इनको, चलिए कोई बात नहीं। हम फिलहाल बायतू में हैं और यहाँ कुछ युवाओं से, नौजवानों से हमने बातचीत की। लोकसभा चुनाव में अब की बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इन नौजवानों ने बताया। अग्निवीर को लेकर थोड़ा सा विरोध यहाँ बता रहे हैं कि सेना में लोगों का रुझान कम हुआ है अग्निवीर को लेकर। अब देखना होगा कि 26 तारीख को ये बायतू की जनता का रुझान क्या होता है, किसकी भविष्य सिकंदर होता है, कौन दिल्ली जाता है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।